सो वन पीस चैप्टर नंबर 1149 के ट्रांसलेशन आ चुके हैं और भाई क्या बवाल चैप्टर है। ये चैप्टर कोई ऐसा वैसा चैप्टर है ही नहीं, क्योंकि पूरे वन पीस वर्ल्ड का सबसे मेन विलन यानी कि ईमू खुद आ चुका है इस टाइम पे एल्बाफ के अंदर। तो ये कोई छोटी मोटी बात तो हो ही नहीं सकती। और ईमू एल्बाफ पे आके पता क्या कह रहा है, मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि गॉड क्या कर सकता है। तो ये वाले चैप्टर के अंदर ओडा सेंसे ने कुछ और ही कुकिंग कर दी है, क्योंकि जो आने वाले चैप्टर्स हैं उनके अंदर सिर्फ तबाही दिखने वाली है। और आखिर में ऐसी क्या बात हो गई कि ईमू को खुद एल्बाफ के अंदर आना पड़ा। साथ के साथ इसी एक चैप्टर के अंदर ड्रैगन ने मूवमेंट ले ली है और इसी चैप्टर के अंदर गबान ने भी बहुत तगड़ा शोडाउन करा है, साथ में ब्रूक और गन को। भाई बहुत सारी मिस्ट्रीज एक ही चैप्टर के अंदर आ चुकी है। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा फोड़ हुआ है। मैं तुम्हें A to Z इस वाले चैप्टर को समझाऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लो भाई, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है और 50,000 के बहुत ज्यादा करीब है, तो यार करवा दो। तो इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग कवर स्टोरी को नहीं देखने वाले, बल्कि एक बहुत ही तगड़ा कलर स्प्रेड पेज है, जहाँ पे जो स्ट्रो हेड्स है उन्होंने अभी एक मेड कैफे खोला है। और यहाँ पे लूफी, जोरो, सांजी, ऊसोप और साथ के साथ एक बिल्ला और एक गोट, ह्यूमन गोट। भाई ये सारे के सारे यहाँ पे ठूसने के लिए आए हैं, खाना पीना। ये जो कैफे है ये नामी, रॉबिन और लिलिथ ने मिलके खोला है, जहाँ पे बोनी भी है इनके साथ में। तो हाँ, ये लोग कैफे के ऑनर है और यहाँ पे अपने स्ट्रो हेड्स के बंदे खाना खाने आए हुए हैं। जहाँ पे एक बिल्ला और ऊसोप बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है, क्योंकि जब उन्होंने मेन्यू में प्राइसेस पढ़े तो वो पागल हो चुके हैं। और इस कैफे का नाम है बोटाकुरी। ये कैफे का नाम इसीलिए है क्योंकि ओडा सेंसे ने एक स्टोरी को ट्रिब्यूट दिया है, जिस मांगा और नॉवल का नाम है इज़ाकाया बोटाकुरी। तो हाँ, सिर्फ ट्रिब्यूट देते हुए हमारे को कलर स्प्रेड पेज दिखाया गया। कलर स्प्रेड पेज काफी धांसू और तगड़ा था और इसके अंदर बोनी ने कुछ पकड़ा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है RIP। देखो पता नहीं ओडा सेंसे किस चीज की फोरशैडोइंग कर रहे हैं, बट हाँ कलर स्प्रेड पेज इतना ही था। आप चलते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर नंबर 1149 का नाम होने वाला है 1 सेकंड। और क्योंकि इस वाले चैप्टर के अंदर सब कुछ ऐसा है जो हम लोग सोच के यही बोलेंगे, भाई 1 सेकंड ये क्या हो गया। तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। और इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे पिछले वाले चैप्टर का एंड हुआ था, यानी कि गबान और उस मैरिजुआ वाले बुड्ढे की फाइट चल रही थी जिसका नाम है सोमर। तो भाई गबान ने उसको बहुत कूटा, बट चैप्टर पिछले वाला वहीं पे एंड हो गया था। इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है। और क्योंकि गबान ने सोमर्स को डैमेज दिया, इस चीज को देखकर सारे के सारे स्ट्रो हेड्स शॉक्ड हो चुके हैं। भाई अब तक हम लोग ने सब ट्राई करके देख लिया, कोई डैमेज नहीं जा रहा, बट गबान ने करा तो डैमेज आ रहा है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड ऑफ द रोजर पायरेट्स आ चुका है, जिसके बाद सारे स्ट्रो हेड्स को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बंदा असल में है कौन। और यहाँ पे सोमर्स चिल्ला रहा पागलों की तरह, क्योंकि काटा जा रहा है उसको। यहाँ पे ऊसोप बहुत ही तेज चिल्ला के बोलता है, भाई ये काम कर रहा है इसका अटैक, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई ये बुढ़ा क्या कर रहा है। बट यहाँ पे गवान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बोलता है, वो सोमर्स को इस टाइम पे भी डैमेज दे रहा है, बट भूल रहा है यार मेरी जो एक्सिस है ना वो थोड़ी थोड़ी अब बेकार हो चुकी है। बस ये चीज हमारे को इसीलिए बताई गई है क्योंकि गवान इस टाइम पे बुजुर्ग हो चुका है, भाई सीनियर है। बट हमारे को बस इमेजिन करने को बोला गया, ये चीज सोचो कि जब ये बंदा अपने प्राइम में होगा तो ये कैसा होगा। और ये बात ध्यान रखना, ये जो भी अटैक यूज कर रहा है उसके अंदर हाकी हमेशा है। जिसके बाद गवान वहीं पे रुकता नहीं है, वो अपनी दोनों एक्सिस को उठाता है और हवा में घुमाता है, जिसके बाद वो दोबारा से फेंक के मारता है उस चीज को सोमर्स की तरफ। बट वो बुढ़ा एक बहुत ही तगड़ा थॉर्न का बैरियर बना देता है, जिसके बाद जो उसका बैरियर है और गवान की एक्सिस है उनका आपस में क्लैश होता है। और हाकी भाई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे सोमर्स बोलता है खुद माउंटेन ईटर, भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है एल्बाफ में, मेरे को पेलने के लिए आया क्या बस स्पेशली। भाई इस बेचारे की हालत खराब कर दी। गवान यहाँ पे सोमर्स को बोलता है, हाँ बुड्ढे याद तेरे को मैं अभी भी। गवान यहाँ पे दोबारा से अटैक करने जा रहा है और सोमर्स ने भी अपनी पोजीशन ले ली है। यहाँ पे ऊसोप बोलता है, यार ये बंदा तो मेरे को वही लग रहा है गवान जो हमने कासल के अंदर देखा था। बट यहाँ पे रॉबिन भी यहाँ पे बन चुकी है स्ट्रो हेड्स के साथ। तो रॉबिन बताती है कि भाई लूफी और जोरो को इस बंदे ने कंप्लीटली वाइप्ड आउट कर दिया था, उनको एक तरीके से हरा दिया था बिल्कुल। और यहाँ पे ये जो गबान है ये भाई कॉलन का फादर भी है। और इस चीज को सुन के जैसे सारे पहले शॉक्ड हुए थे, यहाँ पे जिन में भी शॉक्ड, अबे ये बुढ़ा भाई। यहाँ पे रॉबिन बताती है कि अगर मैं तुम्हारे को ढंग से बताऊं तो जहां तक मैंने इस बंदे का नाम सुना, इस बंदे का नाम है स्कूपर गबान। और ये वही बंदा है जिसने भाई पायरेट किंग का जो राइट हैंड मैन था, रेलिक या राइले जो भी बोल लो, ये बंदा उसका राइवल है। तो यहाँ पे ब्रूक बोलता है किसी ऐसे टाइप का बंदा एल्बाफ के अंदर क्या कर रहा है, और ये बात सही में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये बंदा एल्बाफ में कर क्या रहा है। और यहाँ पे चॉपर जो कि सॉल के बालों में छुपा पड़ा है, वो बोल रहा है गबान ने सोमर्स के ऊपर जो अटैक किया वो सही में जाके लैंड हुआ भाई, पर ये बंदे तो इमॉर्टल थे। तो चॉपर यहाँ पे यही सोच रहा है कि ये चीज पॉसिबल हुई तो हुई कैसे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे रॉबिन ढंग से हिल तो नहीं पा रही, बट वो सोच रही है कि वो गबान की हेल्प करे, बट नहीं, यहाँ पे जिन पे मना कर देता है। वो बोलता है क्योंकि भाई उसके पास थॉर्न्स की पावर है और वो आयरन को यूज कर रहा है, तो इसीलिए रॉबिन तेरे को दिक्कत हो सकती है, तो तू अभी रुक जा, तू मत भिड़। क्योंकि यहाँ पे गबान ने भाई सोमर्स का राइट वाला हाथ काट दिया है, सोमर्स हो जाता है पागल बिल्कुल। सोमर्स यहाँ पे बहुत ही तगड़ा अटैक कर रहा है, जिसको बोला गया थॉर्न हंट, यानी कि वो अपने थॉर्न्स का यूज करके बिल्कुल खत्म करने वाला गबान को। और वो बहुत ही तगड़ा अटैक लॉन्च करता है, बट गबान यहाँ पे बोलता है सॉरी यार मैं थोड़ा सा ना जल्दी में हूँ, मेरे को कुछ और भी काम है। तो
यहाँ पे गबान अपनी एक्सिस का यूज करता है और उसके सारे के सारे थॉर्न्स को इधर उधर भगा देता है। यहाँ पे सोमर्स दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है, बट गबान इस बारी अपनी बहुत ही तगड़ी हाकी का यूज करता हुआ सोमर्स की भाई गर्दन ही उड़ा देता है। बट एक बात है कि सोमर्स अभी भी जिंदा है, ये बुढ़ा मरा नहीं है, क्योंकि इनकी रीजनरेशन तो काम नहीं कर रही, बट स्टिल पता नहीं इनकी जान कहां से आ रही है यार ऐसी। बट ये बात तो है कि गबान ने इसका टुकड़ा कर दिया है। यहाँ पे गबान यहाँ पे सोमर्स को काट चुका है। बंदा सोमर्स की तरफ एक बार ही नहीं दिखता और बोलता है कॉलन भाई मैं आ रहा हूँ, कॉलन मैं तेरे को बचाने के लिए आ रहा हूँ, रुक जा। और यहाँ पे सारे के सारे स्ट्रॉ हैट्स बिल्कुल पागलों जैसा रिएक्शन देते हैं कि भाई इसने हरा दिया एक्चुअल में उसको। लाइक क्या चल रहा है भाई, यहाँ पे हम लोग ने कितना ट्राई किया बट ये हरा के ऐसे भाग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और यहाँ पे चॉपर अब तक जो कि सॉल के बालों में फंसा पड़ा था वो बाहर आ चुका है, वो बहुत ही तेजी में भागता हुआ जा रहा है गबान की तरफ। यहाँ पे सारे के सारे स्ट्रॉ हैट्स कोशिश करते हैं कि वो लोग चॉपर को रोक सके, बट चॉपर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बंदे ने इमॉर्टल लोगों पे अटैक किया कैसे। तो अब चॉपर को पूरी रेसिपी जाननी है क्योंकि ये भी अटैक करेगा। चॉपर बहुत ही तगड़ा रोल निभाने वाला है गबान के लिए आगे। और यहाँ पे सीन आता है वालरस स्कूल की तरफ जहाँ पे सारे के सारे बच्चे बेहोश हैं और यहाँ पे तुम्हें पता है आग लगाने का ऑर्डर दे दिया गया। तो यहाँ पे किलिंगम बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है और वो सोच रहा है क्या जॉब करी है मैंने, तो मजा आ गया यार, मैंने बहुत तगड़ा काम कर दिया, खुद को ही शाबाशी दे रहा बंदा। और यहाँ पे वालरस स्कूल के अंदर हमारे को दिखा दिया गया है कि आग लगा दी गई है, जिसको देखकर एंज रो रही है पागलों की तरह। तो यहाँ पे किलिंगम एंज को बोलता है कि जा तेरे को बच्चों को लेके जाना, चली जा, तेरे को पता तेरा काम क्या है। किलिंगम यहाँ पे बोलता है जो मेरा काम है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और वो कंटिन्यूअसली हर स्कूल की साइड पे आग लगाया जा रहा है, जिसको देखकर एंज रोए जा रही है। और यहाँ पे पूरे के पूरे स्कूल के अंदर आग लगा दी गई थी, बट यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर भी आग लगा दी गई है, जिसको रॉबिन देख रही है। और उसके आगे ये सीन दोबारा से रिवर्स होके दिखाया जा रहा है, जो उसने बचपन में देखा था सब कुछ जलता हुआ, वो यहाँ पे दोबारा उसको दिखाया जा रहा है। ओहारा की नॉलेज को दोबारा से जलाया जा रहा है। जारुल यहाँ पे बहुत ही तेज तेज पागलों की तरह रो रहा होता है, जिसके बाद यहाँ पे सारे के सारे जायंट्स उसको चुप करा रहे हैं कि बुड्ढे तू तो चुप हो जा, तेरा कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। बट यहाँ पे जारुल बोल रहा है यार कुछ भी बोलो, हिस्ट्री तो अपनी ही थी यार, वो सबकी सब जला दी गई। यहाँ पे किलिंगम गनको को बता देता है कि मिशन कंप्लीट हो चुका है, जहां जहां हमने आग लगानी थी हमने लगा दी आग वहां पे। तो क्योंकि यहाँ पे एल्बाफ वालों को बोला गया था कि अगर तुम लोगों ने आग नहीं लगाई तो हम लोग बच्चों को फेंक देंगे। तो रोंजा जिसको ये फेंकने वाले थे उसको ये लोग वापस बुला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो हर जगह पे आग लगा दी गई है। और रोंजा यहाँ पे बेचारी रो रही है और बोल रही है यार मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। भाई रोंजा यार इतने बच्चे छोटे से कब से मैच्योर हो गए, वो बोल रही है मेरी वजह से पूरी लाइब्रेरी को आग लगा दिया गया। भाई मर जाती इससे बढ़िया तो। और यहाँ पे क्योंकि रोंजा बार बार बोल रही होती है कि ये उसका फॉल्ट है, तो यहाँ पे सारे के सारे बच्चे उसको चुप करा रहे हैं कि पागल है क्या तू, तेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जायंट्स भी आ चुके हैं। जायंट्स रोंजा को खुद सॉरी बोल रहे हैं कि तेरे को इतना कुछ हैंडल करना पड़ा, तो इसलिए अब हम आ चुके हैं, तो हमारी तरफ से सॉरी, और तेरी इसमें कोई गलती नहीं। यहाँ पे गवान आता है और वो बोलता है इनका कल्चर, इनकी हिस्ट्री, इनका जो भी सच है और जो भी इनके बच्चे हैं, इनकी मिलिट्री पावर। यहाँ पे गवान साफ साफ गनको को बोलता है कि इन चीजों पे तुम्हारा कोई हक नहीं है और तुम लोग किसी से भी ये सब चीजें छीन नहीं सकते। यहाँ पे गन को बोलती है पायरेट किंग के क्रू का मेंबर। यहाँ पे गन को ऑर्डर दे देती है और वो कोशिश कर रही है इस टाइम पे जितने बच्चे सबको मारने की। और यहाँ पे सारे के सारे बच्चे खुश हो चुके हैं क्योंकि यासान यहाँ पे आ चुके हैं। सारे के सारे बच्चे कॉलन को बताते हैं। कॉलन यहाँ पे खुश हो रहा होता है कि यहाँ पे गबान इन लोग को बचाने के लिए आया है। बट यहाँ पे गबान इस टाइम पे बहुत ही गुस्से वाले मूड में, और गबान कॉलन को बोल रहा है भाई एक सेकंड रुक जा, मेरे को मत बुलाइए अभी बचाने के लिए, मेरे को अपना काम करने दे। और यहाँ पे कॉलन बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका है, वो तेज तेज की चिल्ला रहा है कि भाई फादर आ चुके हैं उसके, और क्योंकि उसको लगता है कि उसके फादर इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो हाँ वो बचाने वाले हैं इनको। तो यहाँ पे गन को बहुत ही तगड़ा अटैक कर दी होती है उन बच्चों के ऊपर, बट गबान यहाँ पे उस अटैक को रोक देता है और गबान ने इस टाइम पे कॉलन को बचाया, वरना यहाँ पे जो अटैक कर रही थी गन को भाई खत्म था कॉलन। बट कहानी में बहुत ही तगड़ा ट्विस्ट आ चुका है क्योंकि गन को ने अपना एरो लगा दिया है सीधा कॉलन की तरफ, और वो उस पे चढ़ के पहुंच चुकी है कॉलन की गर्दन तक, और वो बोल रही है कि अगर सरेंडर नहीं किया गबान ने तो कॉलन को वो यहीं के यहीं मार देगी। यहाँ पे गन को बोलती है तेरे में दम है मेरे ऊपर अभी भी अटैक करने का। तो यहाँ पे गबान यही सोच रहा होता है कि ये मेरा लास्ट चांस है लाइब्रेरी के ऊपर, या तो मैं फायर को बुझा दूं या फिर मैं यहाँ पे कॉलन को बचा लूं, मेरे को एक चीज तो सोचनी पड़ेगी फटाफट। यहाँ पे गबान तेज ही कॉलन की तरफ चिल्ला के बोलता है कि मेरी बात सुन 2 मिनट के लिए, अपने आप को वहीं पे रोकने की कोशिश कर, कुछ नहीं होने वाला तेरे को, मेरे को पता है कि तू बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बट कुछ कोशिश कर अपने आप को रोकने की वहीं पे। यहाँ पे कॉलन तेज तेज की चिल्ला रहा है, गन को ने उसकी गर्दन के ऊपर तलवार रखी हुई है। यहाँ पे गबान कॉलन को बोलता है मान लिया वो लोग अगर तेरे को हर्ट भी करेंगे बट तू चिंता मत करियो,
रही हो क्योंकि मैं आ रहा हूँ 2 मिनट के अंदर अंदर। यहाँ पे कॉलन तेज तेज की चिल्लाता हुआ बोलता है कि वो एक बहुत ही तगड़ा वॉरियर है और वो नहीं हारने वाला। यहाँ पे गन को दोबारा कोशिश करती है समझाने की कॉलन को कि अगर तेरी जिंदगी एक बार चली गई तो वो फिर वापस थोड़ी आ जाएगी। यहाँ पे गबान सोच ही रहा होता है कि वो करे तो करे क्या, बट उसको इतने में ही फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे रिप्ले और गबान का बच्चा हुआ था उस टाइम पे नया नया कॉलन, और ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे कि इनका बच्चा हुआ है। तो यहाँ पे गबान रिप्ले को थैंक यू बोल रहा होता है पास्ट के अंदर कि यार उसने उसके बच्चे को जन्म दिया और ये गबान के लिए सबसे बड़ा ट्रेजर है इस वर्ल्ड के अंदर। और यहाँ पे रिप्ले भी आ जाती है, वो बोलती है कॉलन प्लीज यार तू अपना ध्यान रख। यहाँ पे गबान पता नहीं भाई कौन सी हाकी को इन्वॉल्व कर रहा है, ये पक्का भाई ACOC है। लाइक इतनी मोटी हाकी जो है वो इसी अटैक में देखी जाती है। और गबान बोल रहा है अगर मैंने इस चीज को अभी खत्म नहीं किया तो ये पूरा का पूरा बहुत ही बुरी तरीके से फैलने वाला है। गबान यहाँ पे बहुत ही तगड़ा अटैक करने वाला होता है, बट भाई जो गन को है वो बहुत ही ज्यादा तलवार को घुसाया जा रही है कॉलन के गले में, इसलिए यहाँ पे गबान ने सरेंडर कर दिया, वो रुक गया। गबान यहाँ पे रोना स्टार्ट हो चुका है। गबान यहाँ पे बोल रहा है मैं सरेंडर कर रहा हूँ तेरे आगे। और गबान यहाँ पे मन मन में ये भी सोच रहा है कि एल्बाफ मेरे को माफ कर देना यार। यहाँ पे गन को बोलती है तुम किस टाइप के इंसान हो, इमोशंस में ही बह जाते हो क्या। और गन को यहाँ पे अपने एरो का यूज करती है, और जहाँ से ये लोग रोंजा को पहाड़ी से फेंकने वाले थे गन को ने यहाँ पे गबान को फेंक दिया। यहाँ पे गबान कॉलन को सॉरी बोल रहा है और वो बोल रहा है यार कॉलन मेरे को माफ कर दियो, मेरे को तेरे से सॉरी मांगनी पड़ेगी। बट यहाँ पे जो चॉपर है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था और गबान के साथ साथ यहाँ पे चॉपर भी कूद चुका है। तो तुम इस चीज की चिंता तो मत लेना कि गबान को कुछ होने वाला है, अब ये देखना है कि उसको आने में कितनी देर लगेगी वापसी। और यहाँ पे कॉलन तेज तेज की पागलों की तरह चिल्ला रहा है भाई। यहाँ पे सारे के सारे बच्चे परेशान हो चुके हैं इस टाइम पे कि भाई यासान उनको क्या हो चुका है। कॉलन यहाँ पे बार बार पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है डैडी डैडी करके, जिसके बाद गनको को कुछ याद आता है और भाई ये क्या सीन था, मैंने इस चीज को तो एक्सपेक्ट नहीं किया था इस वाले चैप्टर के अंदर। और गन को यहाँ पे बहुत तेज की चिल्लाती है फादर। गनको को यहाँ पे पता नहीं क्या समझ में आ चुका है, बट ऐसा लग रहा है गन को अपने आप को कम बैक कर पा रही है। लाइक उसको जो कंट्रोल कर रहा था उसके कंट्रोल में से वो निकल रही है। और हमारे को थोड़ा सा गनको का रियल सेल्फ भी दिखाया जाता है जहाँ पे वो तेज की चिल्ला रही है फादर। और यहाँ पे गनको को समझ में नहीं आ रहा कि ये मेमोरीज है कौन सी भाई, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई जो ब्रूक है वो लग रहा है हमारे को, और ब्रूक यहाँ पे बोल रहा है, और यहाँ पे गनको ब्रूक को पास्ट के अंदर बोल रही है फादर। और यहाँ पे ब्रूक गनको को बता रहा होता है कि मेरा ड्रीम अब पायलट बनने का बन चुका है। सारा सीन जो था जहाँ पे गनको को ब्रूक बता रहा था कि मेरा पायलट बनने का ड्रीम है, वो सब था भाई गनको का पास्ट का सीन जो उसकी मेमोरीज में हिट कर रहा था। बट यहाँ पे ब्रूक प्रेजेंट के अंदर बोलता है कि मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि भाई ये जो गनको है ये बिल्कुल उसकी जैसी दिखती है। बट यहाँ पे उसो पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है कि यार यहाँ से निकलने का कुछ रास्ता सोचो। बट यहाँ पे यार ब्रूक बोलता है आई एम सॉरी, मेरे को रास्ते का तो नहीं पता। बट यहाँ पे गनको को कुछ याद आता है, ब्रूक गनको बोलती है ब्रूक क्या ये तू है। और यहाँ पे गनको ब्रूक को खोलने के लिए ही जा रही होती है, बट यहाँ पे एकदम से भाई गनको के दिमाग के अंदर दोबारा से कुछ चीज हिट होती है, और इस बार तो बहुत ही गंदे तरीके से हिट हुई है। बहुत ही तगड़ी ब्लैक लाइटनिंग निकलती है। और यहाँ पे सबसे पहले सोमर्स के पास आवाज आती है कि तुम सालो यहाँ पे पड़े पड़े कर क्या रहे हो, पहले तुम लोग मेरे को ये बताओ। किलिंगम सोचता है भाई ईमू सामा यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे ईमू बोलता है जो मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ उस चीज को ध्यान से सुनो, पूरे के पूरे होली लैंड में यानी कि मैरीजुआ के अंदर आग लग चुकी है। और यहाँ पे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि गनको के साथ हो क्या रहा है। बहुत ही तगड़ी ब्लैक कलर की लाइटनिंग निकले जा रही है, और ये शायद से वही लाइटनिंग है जो भाई गोरोसे के आने के टाइम पे निकलती है। यहाँ पे ईमू अपनी स्पीच को वापस करते हुए बोलता है कि जो मैरीजुआ के अंदर आग लगी है उसको बुझाने के लिए और उसको रोकने के लिए हमारे को और मिलिट्री पावर चाहिए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गनको के अंदर ईमू ने अपना पूरा कंट्रोल ले लिया। पूरी जो गनको की आंखें हैं वो बिल्कुल हो चुकी है ईमू की तरह। और ईमू यहाँ पे बोलता है गनको के अंदर से, ईमू अपने आप को ईमू ना बता के मुंह बोलता है। मुंह अब तुम्हें दिखाने वाला है कि अगर गॉड इस दुनिया को रूल करता है तो क्या होने वाला है। और यहाँ पे हमारे को एंड नोट दिया गया है, एक डिवाइन प्रेजेंस हुई है। और भाई गनको के अंदर से जो ऑरा जो पीछे तुम देख पा रहे हो, भाई ईमू इस टाइम पे एल्बाफ के अंदर आ चुका है। इससे बड़ी चीज कुछ हो ही नहीं सकती। लाइक ये चैप्टर बहुत ही लेजेंडरी चैप्टर्स में से एक है, जिसके बाद ये वाला चैप्टर यहीं पे एंड हो चुका है। अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है, चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। बट भाई कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हारे से बात करना चाहता हूँ। इस चैप्टर के अंदर सबसे बड़ी और सबसे तगड़ी बात कि भाई मैरीजुआ के अंदर जो है आग लग चुकी है, और वहां पे ये सारा का सारा काम कर रहा है अपना यूपीएससी का सबसे मेन एस्पिरेंट ड्रैगन। रेवोल्यूशनरी आर्मी ने वहां पे काम अपना स्टार्ट कर दिया है, और ऐसा कोई बंदा नहीं है कि मैरीजुआ के अंदर आग लगा सके इतने ढंग के तरीके से। बट सबसे तगड़ी और सबसे इंटरेस्टिंग बात मेरे को अभी भी यही लग रही है, मैरीजुआ के अंदर 5 एल्डर्स हैं, इतने सारे हॉली नाइट्स हैं। जो यहाँ पे शैमरॉक आया था एल्बाफ के अंदर वो खुद वापस जा चुका है वहां पे। तो ईमू को इस टाइम पे मिलिट्री
मिलिट्री पावर की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये चीज तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रही। क्या ईमू कोई फ्रॉड है क्या? देखो ऐसा लग तो रहा है कि गबान कॉन्करर हाकी का ही यूज कर रहा है, क्योंकि एक बहुत मोटी हाकी का पोर्शन भी दिखाया गया हमारे को जब वो गनको के ऊपर अटैक करने वाला था। और हमारे को कम से कम अब ये चीज तो पता लग चुकी है कि हॉली नाइट्स वालों को कैसे डैमेज देना है। आगे भी ये लोग आएंगे फाइट के अंदर, जो मेन फाइनल वॉर होगी उसमें सारे के सारे ढंग से आएंगे। तब जो बैटल होगी उसके अंदर हमारा स्ट्रॉ हेड्स क्रू भी उनको डैमेज दे पाएगा, क्योंकि इन लोग ने गबान से सीख रखा होगा कि कैसे हाकी को यूज करते हैं उस टाइम पे। मेरे हिसाब से हो सकता है जैसे गबान बोलता है पावर ऑफ लव वगैरह, तो गबान अपने अंदर से जैसे अंदर से निकालनी हो इस पावर, हो सकता है गबान और सांजी का डुओ बने, जहां पे सांजी भी सीखे अब सब कुछ ढंग से, लाइक पावर ऑफ लव को ढंग से यूज कैसे करते हैं। सबसे तगड़ी और सबसे इंटरेस्टिंग बात, गबान की पावर तुम देख पा रहे हो, उसके पास हाकी वगैरह सब है, और गबान के जो अटैक्स है वो कोई नॉर्मल अटैक्स नहीं करता। एक बारी को हमने देखा कि लूफी और जोरो के साथ भी क्या हुआ, बट यहाँ पे स्टिल हमारे को ये बताया जाता है कि पास्ट के अंदर लोकी को कोई भी नहीं रोक पा रहा था जब तक शैंक्स नहीं आया। क्या शैंक्स कोई बहुत ही अलग लेवल के ऊपर है इस टाइम पे, जिस निकाह से ईमू सबसे ज्यादा डरती है। अब तो ये क्लियर हो गया कि जो भी गन को बोलती है वो सब ईमू बुलवाता है उससे, क्योंकि जैसे ही वो अपने कंट्रोल में से बाहर निकली उसको याद आ रहा था कि वो कौन है असल में। बट यहाँ पे गन को बोलती है कि उसको डर लगता है तो भाई निकाह से, और यहाँ पे ईमू खुद गन को के अंदर आ चुकी है, गबान यहाँ से जा चुका है, और कुछ रास्ता है नहीं भाई, लूफी वगैरह को यहाँ पे आना ही पड़ेगा। तो क्या ईमू वर्सेस गियर 5 देखने वाले हैं, और क्या ईमू रेडी है भी सही में भाई देखने के लिए निकाह को। और अब तो हमारे यहाँ पे ड्रैगन तक की बात हो रही है कि ड्रैगन ने मूव कर दिया है, ड्रैगन ने मैरिजुआ के अंदर हमला कर दिया है। बट जब इस एल्बाफाक की स्टार्टिंग हुई थी, सब के सब जितने भी कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे इंक्लूडिंग मी, सारे के सारे इस दुनिया के अंदर सब ये बोल रहे थे एल्बाफ जो है वो उसोप का आर्क होने वाला है, उसोप का आर्क डेवलपमेंट होगा इस टाइम पे, बहुत तगड़ा करने वाला है उसोप। इस वाले आर्क के अंदर चल क्या रहा है, लूफी और निकाह, जोरो के बारे में चल रहा है, सांजी और कॉन्करर हाकी के बारे में चल रहा है, रॉबिन के बारे में चल रहा है, सॉल के बारे में चल रहा है, यहाँ तक कि भाई कोहलन के बारे में भी चल रहा है। बट उसोप भाई वो तो बस यही बोल रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। उसोप के साथ कुछ होने भी वाला है, मेरे को तो नहीं लगा। और एक चीज जो कि लोगों को बहुत अजीब भी लग सकती है, बट ये चीज अब थोड़ी थोड़ी सच होती हुई दिख भी रही है। लाइक जैसे नरूटो के अंदर आइस की पावर स्केलिंग थी कि भाई शारिंगान, रिनेगान, तो जो पेन था यानी कि नागाटो, वो भी यही करता था, वो एक जगह पे खुद बैठ जाता था और वो अपने रिनेगान का यूज करके कंट्रोल करता था बॉडीज को। सेम चीज हमारे को यहाँ पे ईमू के अंदर दिखाई गई है, जो कि मैरिजुआ के अंदर है, वो दूर से कंट्रोल करता है। पहले ये बात की गई थी कि लिली को कंट्रोल करता है वो, बट इस टाइम पे गनको को, तो कितनी बॉडीज को कंट्रोल कर सकता है एक टाइम पे ईमू। और क्या ईमू के पास सही में वही जो आइज वाली पावर है वो कुछ है, लाइक उसकी आइज के अंदर कुछ तो स्पेशल एबिलिटी है। और यहाँ पे पूरे चैप्टर के अंदर जिस चीज की मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ इस चीज को, मैं ब्रूक का सुन के हैरान हो चुका हूँ, जहाँ पे गन को उसको फादर बोलती है, और जो हंसी हमारे को फ्लैशबैक के अंदर दिखाई गई है, भाई ब्रूक ही करता है ऐसी हरकतें। लाइक ओडा सेंसे क्या प्लान कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बट जस्ट इमेजिन जो चीज हम लोग सोच रहे हैं सारे के सारे, भाई जो मैरिजुआ के ऊपर है वो अटैक सिर्फ ड्रैगन नहीं करा है, बट इफ वो ड्रैगन ने किया ही ना हो, भाई ड्रैगन इतने टाइम से नहीं दिख रहा, मे बी ड्रैगन ना हो अभी भी, क्या ब्लैक बियर्ड पायरेट्स ने अटैक किया क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा करीब जा रहे थे मैरिजुआ के, या फिर शैंक्स वो कहाँ पे गायब है इस टाइम पे, शैमरॉक को भी बुलाया गया एकदम से, आई डोंट नो भाई क्या चल। सांजी का इस वाली आर्क में डेवलपमेंट तगड़ा होने वाला है, चॉपर बहुत ही तगड़ा करता हुआ दिख रहा है इस टाइम पे, भाई वो कूद चुका है गबान को बचाने के लिए, तो उसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लोकी लूफी पता नहीं भाई कब आने वाले हैं। बाकी इस वाले चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।